तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है जो सारे आलमों का रब है। सब्बिलिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इस ज़मीन में और उस आसमान में जो कुछ भी है अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला अपने बारे में कहता है, अल्लाहुल अज़ीज़ जअलल अर्ज़ क़रारन वस्समाई बिनाओ वसव्वरकुम फहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिन तय्यिबाति ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। वही अल्लाह है जिसने हमारे लिए ज़मीन को ज़िंदगी बसर करने के लिए पैदा किया और आसमान को छत बनाया और हमें खूबसूरत पैदा किया। लक़द ख़लक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। व 3 सूरा में भी अल्लाह कहता है कि हमने इंसानों को खूबसूरत सांचे में ढाका है, हमें खूबसूरत बनाया, हमें बेहतरीन पाक ग़िज़ा अता किया जिससे हम लोग खाते हैं पीते हैं। वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। दूसरे एक जगह में अल्लाह कहता है कि दुनिया में कोई भी एक जानदार चीज़ ऐसा नहीं है कि जिसको अल्लाह ग़िज़ा ना पहुँचाता हो। फिर आगे अल्लाह कहता है कोई भी एक जानदार चीज़ अपने ग़िज़ाओं को अपने पीठ पर रखकर बोझ बनाकर लेकर नहीं घूमते। ला नस्लुका रिज़्क़ा व नहनु नर्ज़ुक़ा। ऐ नबी कह दो तुम्हारे से हम रोज़ी नहीं चाहते, रोज़ी तो हम देते हैं। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला रब्बुल आलमीन हमारा परवरदिगार है। तो अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को पैदा करने का मकसद बताया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ मेरी इबादत के लिए यानी अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और अल्लाह कहता है कि मौत से आगे एक मख्तसर ज़िंदगी हमने दे रखा है ताकि तुम में से हसन अच्छे अमल करने वाले कौन, इसके लिए ने मौत के आगे एक मख्तसर 100, 60, 70 ऐसे एक मख्तसर ज़िंदगी अल्लाह दिया है ताकि हम इस दुनिया में अच्छे अमल कर ले, जन्नत को जाने वाले बने। मेरे भाई दोस्तों बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी दिया है। बहुत सारे लोग गुज़िश्ता साल हमारे साथ थे और अभी इस वक्त में वो नहीं है। अभी मुझे मगरिब के बाद फ़ोन आया था, अज़ीज़ भाई की तबीयत ठीक नहीं है, कोई दाई है तो भेजो या नहीं तो तुम आ जाओ। मेरा दिल में फ़ौरन याद आया हमारे पास सलीम मस्जिद है, गुज़िश्ता साल थे, बाद अल्लाह के प्यारे हो गए। खैर बहरहाल ये ज़िंदगी मख्तसर है। अब इस महीने का मकसद हम लोग जानते हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून। हम हर हमेशा हमारी ज़िंदगी में अल्लाह को याद करके अल्लाह से डरने वाले बने, परहेज़गार बने, मुत्तक़ी बने। इसके लिए अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक का महीना हम पर फ़र्ज़ किया है। ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं, हम लोग जानते हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेते हुए हमारे तक यही एक तरीक़ा अल्लाह का था कि उसके बंदे रोज़ा रखकर मुत्तक़ी बन जाए, परहेज़गार बन जाए, अल्लाह को डरने वाले बन जाए। जैसा कि हम लोग देखते हैं रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद बेनमाजी भी नमाजी बन जाता है, झूठ बोलने वाला झूठ से बचता है, गुनाह करने वाला गुनाह से बचता है। हर हमेशा अल्लाह की खौफ हमारे पास मौजूद रहता है। और कोई बीमार ही, मजबूर ही, कोई रोज़ा नहीं रखें वो भी नमाज़ पढ़ते हैं। कंजूस भी सखी बन जाता है, दिल नरम रहता, अल्लाह का खौफ रहता है। ये ट्रेनिंग अल्लाह चाहता है कि
अगले ज़िंदगी में इसी तरह मेरे बंदे मुझे डर कर, नेक अमल कर कर, गुनाह से बचकर, शैतान से बचकर जन्नत को जाने वाले बने। हम ज़रा सोच कर देखना है कि हमें रमज़ान के आगे अगली ज़िंदगी कैसी थी, अब रमज़ान में हम कैसे हैं, और आगे हमारी ज़िंदगी हम कैसा बनाएंगे। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पूछा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल होने के बाद रमज़ानुल मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कैसे थे। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, रमज़ान क्या, रमज़ान के आगे क्या, उसके बाद क्या, हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत वही था जो रमज़ान मुबारक में था, जो आगे था तो उसके बाद था। अब हमारे पास पूछें तो अक्सर मुसलमान भाई बहन रमज़ान के पहले जैसा हमारी ज़िंदगी थी उसी हाल में अब रमज़ान में भी बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगा। वही मजाक, वही टाइम पास करना, वही गुनाह, वही मोबाइल में, दुनिया में मशगूल रहना, ये हालत हमारी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेहनत करे थे सहाबा इकराम पर, पत्थर से वो, कंकर से वो हीरा बन गए। मर्द औरत दोनों को अल्लाह का खौफ था। वो ज़िंदगी में हमेशा अल्लाह को डरकर हर एक इबादत और दुनिया के मामले में भी अल्लाह से डरकर अपनी ज़िंदगी को बना लिए, जिसके वजह से अल्लाह कहता है वो मुझसे राज़ी हो गए और मैं उनसे राज़ी हो गया। हमारे आमाल ऐसे हैं कि किसी को दिखाने के लिए कर देते, नहीं तो दुनिया में हमारी तारीफ हो वो इखलास नहीं रहता, वो अल्लाह का खौफ नहीं रहता, जिसके वजह से दुनिया में तो हमारी तारीफ हो जाएगी, क़यामत में कुछ उसका फ़ायदा नहीं रहेगा। इब्ने उमर अब्दुल्ला एक मरतबा हज को जाते हैं। उस वक़्त में एक फ़कीर आकर उनके पास सवाल करता है। अब इब्ने उमर अब्दुल्ला कुछ रकम उस फ़कीर को देते हैं। अब इस ज़माने में भी हम लोग देखते हैं कि फ़कीर जब हम कुछ देते हैं तो वो अक्सर लोग दुआ करके जाते हैं, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत हो, तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत हो, कुछ दुआ करके जाते हैं। और वो फ़कीर भी अब्दुल्ला को दुआ करता है कि अल्लाह तुम्हारे इस अमल को कबूल कर ले। उमर बिन अब्दुल्ला, इब्ने उमर अब्दुल्ला रोने लग जाते हैं, आंखों में आंसू जारी हो जाता है। और साथ में जो रहते हैं साथी पूछते हैं, अचानक आपको क्या हुआ, क्या तकलीफ है, कुछ परेशानी है, क्या हुआ, अच्छे थे, अचानक क्यों रोते हैं। तो वह कहते हैं कि अभी अभी एक शख्स दुआ देकर जाता है कि इस अमल को अल्लाह कबूल कर ले। मैं ये सोचता हूँ जितने अमल में करते हुआ आया था, ये क्या मेरा अमल को अल्लाह कबूल करे हैंगा, नहीं करे हैंगा, क़यामत में मेरी हाल क्या होगी। खुदा ना खास्ता इखलास नहीं था, मेरा अल्लाह मेरे अमल को कबूल नहीं किया तो मेरा हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर, कैसा तक़वा था, कैसा ईमान, कैसा इखलास। देखो, एक फैन देंगे, खंका देंगे मस्जिद को, हमारा नाम लिख देते हैं, अब्दुल सत्तार ने इनाम में दिया। दुनिया में लोग मालूम कर लेंगे, तारीफ हो जाएंगे, क़यामत में क्या मिलेगा। नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सखावत करते हैं, दिल में शैतान डालता है कि लोग तारीफ करें। दुनिया में तारीफ हो जाएगी मगर आखिरत में क्या होगा। तक़वा हमें समझते हैं सिर्फ अल्लाह का डरना, इखलास और अल्लाह का हुक्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, ये अल्लाह ट्रेनिंग हमें देता है। एक मरतबा ताबीन में से हसन बसरी थे, उनके रिश्तेदार इंतकाल हो गए। मस्जिद में जाकर जनाजा नमाज के बाद दफन करते हैं। हमारी आदत है, उस ज़माने में भी आदत थी है, कुछ ना कुछ नसीहत करते हैं, कुछ मख्तसर बात नसीहत कोई बयान करते हैं। तो हसन बसरी अपने रिश्तेदारों से देकर पूछते हैं कि अभी हमारे रिश्तेदार अब अल्लाह के हवाले हो गए, खबर में चले गए, हो सकता अल्लाह इनको इनके अमल के वजह से जन्नत दिया रहेगा, वो उम्मीद रखेंगे। और या नहीं हो सकता गुनहगार रहेंगे जिसे सज़ा हो सकता है, जन्नत मिले, वो चाहेंगे कि दुनिया में आकर मेरे रिश्तेदारों को बताऊं और ज़्यादा मैं अमल कर और आला दर्जा को पहुंचूं। या खुदा न खासा सज़ा है, अब वो चाहते हैं कि मैं दुनिया को आऊं
तौबा कर लो, नेक अमल करो, फिर जन्नत को जाओ। क्या ये मौका अब उनको अल्लाह देगा? सवाल करते हैं। रिश्तेदार कहते हैं मौत आने के बाद अल्लाह की आदत है कि वो दोबारा दुनिया को नहीं भेजता। कभी कभी अल्लाह के जो है मौजूदा ही नौजवानों को गार में सुलाता है, फिर उसके बाद जिंदा करता है। वो अल्लाह सुपर पावर है। लेकिन आम तौर पर अल्लाह की आदत क्या है? मरने के बाद दुनिया को इंसान वापस नहीं आते, जिंदगी में अमल कर लेना। सब कहते हैं ये चांस नहीं, ये मौका नहीं देगा अल्लाह। तो हसन बसरी कहते हैं ये चांस, ये मौका हम लोगों को दिया है अल्लाह। अभी मालूम नहीं हमारी मौत कब आएंगी। अभी हमें मौका है कि हम तौबा कर लें, गुनाह से बच जाएं, जितना ज्यादा हो नेक अमल करें, जन्नत की कोशिश में लग जाएं। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। सब कहते हैं बेशक हो सकता है। कैसी एक दावा, कैसी एक तकवा! देखो, ऐसे थे हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका लड़का, उनको खबर मिलती है कि जंग में शहीद हो गया। वो अफसोस से रसूलुल्लाह के पास आती हैं, सलाम करती हैं, या रसूलुल्लाह मैं अब गमगीन हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा बेटा अल्लाह के राह में शहीद हो गया। मैं ये जान लेना चाहती हूँ कि इस वक्त में अल्लाह मेरे लड़के के साथ क्या मामला किया? क्या वो जन्नती है? क्या दुनिया के वास्ते, तारीफ के वास्ते शहीद हो गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं ये एक साहबी बहुत जोरदार जंग में जिहाद करते हैं, लड़ते हैं। सहाबा देखते हैं ये तो बहुत बहुत दीनदार हैं, बहुत जोश से लड़ते हैं, और वो शहीद भी हो जाते हैं। बात सहाबा देखकर कहते हैं कि ये शहीद हो गए, जन्नती हैं। अल्लाह के रसूल को अल्लाह बताता है कि वो जहन्नमी है। क्यों? लास्ट वक्त में इतना ज्यादा जख्म था उनके जिस्म में कि वो खुदकुशी कर लेते हैं। खुदकुशी करना इस्लाम में हराम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो खुदकुशी कर लिए, इसके वजह से अल्लाह उनको जहन्नम में भेज दिया। तो ये ऐसा खौफ था हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कि उनके अम्मी को कि मेरा लड़का का क्या हाल हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मालूम कराता है वो जन्नत में है, जन्नत का फैसला हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं माँ जी, ऐ माँ, तेरा लड़का, तेरा बेटा जन्नत तो जन्नत क्या, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह पहुंचाया है। तो तसल्ली होता है, मुस्कुराहट चेहरा में आती है, अल्लाह का शुक्र कर कर सबर कर कर जाते हैं। जवान बच्चा शहीद हो गया, फिर भी उनका फिक्र मरने के बाद मेरा लड़का का क्या हाल होगा, क्या वो जन्नती है दोज़खी? कैसी माँ! देखो, आज दुनिया में मेरा लड़का ज्यादा से ज्यादा पढ़े, तरक्की हो, ज्यादा कमाए, दीन के बारे में वो कितने ज्यादा ऐसे अम्मी रहेंगे जो मेरा लड़का दीनदार हो। वो तकवा, वो खौफ उन लोगों का कैसा था, हमारी जिंदगी कैसी है? याज़ बिन मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना के थे। वो नौजवान थे। अब्दुल जालिस बोलकर मदीना में एक कबीला अमीर बनकर ये नौजवान को और नौजवानों को अपने साथ लेकर मक्के को लेकर आता है। उस टाइम में शुरुआत था इस्लाम का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जान को भी खतरा था, और जो भी इस्लाम के बारे में दावत देते उनको तो जान से मारने की मक्के के काफिर कोशिश करते थे। अब एक काफिला, कुरैश काफिला के पास मिलने आता है कुछ बिजनेस एग्रीमेंट करने के लिए। अब ये काफिला जब मदीना से मक्का को आता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होता है कि मदीना से एक नए लोग, चंद लोग आए हैं, तो उनको भी हमें इस्लाम की दावत देंगे। जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ उस काफिले के पास खड़कर एक अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को शरीक नहीं करना, मैं अल्लाह का नबी हूँ, कुरान के बारे में, रोज़े के बारे में, नमाज के बारे में, हलाल हराम सच बोलना, सब दीन की बात की दावत देते हैं, समझाते हैं। सबको नफरत, ये नई दीन को पेश करता है ये शख्स बोलकर कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मायूस होकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं। उस काफिले में जो नौजवान रहते हैं, याज़ बिन मुआद कहते हैं सबको देखकर, अय मेरे भाई दोस्तों,
ये जो शख्स आए थे अपने आप को मोहम्मद अल्लाह के रसूल कहे, ये सही बात है। देखो, जब तक हम ज़िंदगी में ऐसी बात नहीं सुने, हम लोग अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के पैदा हुए मखलूक की पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। ये बेशक ये सच्ची बात बताए, क्यों ना हम इस दीन को कबूल कर लें, ये सही बात है, ईमान लेकर आ गए। इतना कहना था। उनका जो अमीर था अबुल जालिस, वो क्या करता है, एक पत्थर को उठाता है जमीन से, जोर से चेहरा में मारता है, जिसकी वजह से उनका चेहरा का दाढ़ सब टूटकर खून आने शुरू हो जाता है। बेहोश होकर नीचे गिरते ही सफेद कपड़े रंगीन बन जाते हैं खून की जाने की वजह से। अब उसके बाद देखते हैं कि रूह है, मदीने को लेकर चले जाते हैं। 3 दिन रहते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर ये कहते रहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते रहते हैं। तीसरे दिन शहीद हो जाते हैं। कितने दिन का ईमान, ये एक लहाजा का ईमान। जब रसूलुल्लाह दावत दिए, ये नौजवान इस्लाम को कबूल कर लिए, फौरन जान की परवाह के बगैर अल्लाह की दावत देती। ये तकवा अल्लाह हमें हासिल करने के लिए ट्रेनिंग देता है। मदीने में काब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोहे के, जो यहाँ भी देखते हैं हम कोलर क्या बोलते हैं, लोहा का आग की भट्टी में कोयता, चाकू, ऐसे लोहे के हथियार चीज को बनाएंगे, वो काम करने वाले थे। तो एक वक्त में उनके दोस्त अमर बिन आस के वालिद आस बिन वाइल को खर्च दिए थे। काब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खर्च दिए थे। ये मुसलमान थे, वो काफिर थे। आज अमर बिन आस बाद में ईमान लाते, उनके बेटे ईमान लाते हैं, उनका वाक़या अलग है। तो इनको तकलीफ आती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वापस जाकर हमारा खर्च जो रिटर्न पूछेंगे बोलकर जाकर पूछते ही। अब काब बिन अर्त रज़ियल्लाहु अन्हु आकर जाकर आज बिन वाइल के पास, भाई मुझे जब मैं खर्च दिया था वो रकम वापस दियो, मुझे ज़रूरत है। तो वो कहता है, वाइल कहता है कि तुमको मैं पैसे दूंगा, रिटर्न दूंगा, लेकिन शर्त एक है। क्या शर्त है? तुम इस्लाम को छोड़ डालो। शर्त कैसा शर्त? नॉर्मली कौन जोर करेंगे? जो खर्च लिया है उन्हें जोर करेगा, इज्जत से खर्च वापस करनी, तेरी खैरियत नहीं, तेरी मैयत डालूंगा उन्हें। खर्च वाला गुस्सा करे, वो गलत नहीं बोलते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बात अलग है, लेकिन छूट दे, टाइम दे, उसका अजर भी अल्लाह देता है। खैर, ये उल्टा मामला है। ये बोलता है तू इस्लाम को छोड़ डाल, तू बददीन को चले गया है, तो वापस रिटर्न आ, घर वापस ही हो जा, जब जाकर मैं खर्च दूंगा। कैसा एक जोर देखो। लेकिन ये सब्र कर लेते हैं, ये दुनिया का पैसे तू दे ना दे, मुझे इसका अल्लाह दुनिया में कुछ अजर देगा, लेकिन तू मुझे जान से भी मार देगा, मैं ईमान नहीं छोड़ूंगा। ये ट्रेनिंग अल्लाह हमसे चाहता है, ये ट्रेनिंग देने का मौका अल्लाह देता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरे बंदो तुम ऐसा बन जाओ, तुम ना वायदा करता हूँ, पहले तुम मुसलमान बनो। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती, मुसलमान मर्द और औरतों के लिए, वल मोमिनीना वल मोमिनाती, मोमिन मर्द और औरतों के लिए, व साबिरीना व सादिकीना व सादिकाती, सच बोलने वाले मर्द और औरतों के लिए, व साबिरीना व साबिराती, सब्र करने वाले मर्द और औरतों के लिए, व खानितीना व खानिताती, अल्लाह के अहकामात को अपने ज़िंदगी में फॉलो करने वाले, इत्तिबा करने वाले मर्द और औरतों के लिए, वल गाशियाना वल गाशियाती, इस दुनिया में अदब से अल्लाह को डरकर चलने वाले, अड़का मागा बोलेंगे तमिल में, ऐसे मर्द और औरतों के लिए, व सादिकीना व सादिकाती, अल्लाह के राह में सदका ज़कात करने वाले मर्द और औरतों के लिए। हाँ, मर्द औरत बोलते आता है। व साइमीना व साइमाती, रोज़ा रखने वाले मर्द और औरतों के लिए। वल हाफिज़ूना फुरूजहुम वल हाफिज़ाती, अपने जिस्म को हिफाजत करने वाले मर्द औरतों के लिए। और वह ज़ाकिरुल्लाह कसीरों व ज़ाकिराती, अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा
याद करने वाले मर्द औरतों के लिए, यानी कुरान पाक की तिलावत, जिक्र और हमेशा हमारे हर अमल में अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह राजी होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। ऐसे मर्द औरतों के लिए 10 कैटेगरी बोलकर अल्लाह कहता है आदल्लाहु लहुम मगफिरतन अजरन अजीम, मैं इन लोगों को वायदा करता हूं कि उनको मैं मगफिरत करूंगा, उनको बेहद अजर दूंगा, क़यामत में बेहद अजर। वो अजर, वो नेकी हमें जन्नत को रास्ता बताएगी। ये ट्रेनिंग अल्लाह देता है कि इस दुनिया में मुसलमान बनकर, मोमिन बनकर, सच बोलकर, सब्र कर कर, अल्लाह के कानून को अपना कर, अदब से चलकर, सखावत कर कर, रोज़ा रख कर, अल्लाह को ज़्यादा जिक्र कर कर, ऐसे अमल ज़िंदगी में अमल कर कर, ये तक़वा हासिल कर कर चलेंगे तो अल्लाह का वायदा, अल्लाह कभी झूठा वायदा नहीं करता। शैतान झूठा वायदा करेगा, इंसान धोखा देगा, मगर अल्लाह कभी धोखा नहीं देगा। अल्लाह का वायदा सच है। अगर हम इस ज़िंदगी में ऐसी तरह का अमल, ये ट्रेनिंग ठाकर कर लेंगे, मौत के आगे हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाएंगी, तो अल्लाह का वायदा सच है, जन्नत में हमेशा के लिए अल्लाह हमें भेजेगा। वरना दुनिया में शैतान को दोस्त बना लेंगे, रोज़ा रख लेंगे फिर भी झूठ, रोज़ा रख लेंगे फिर भी दूसरों को तकलीफ, रोज़ा रख लेंगे कंजूसपना ये बरतेंगे, कुछ भी फायदा नहीं, भूखे रहने का सिवाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई दोस्तों, एक मौका अल्लाह दिया है, कुरान पाक की तिलावत तो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, ज़रा क्या बोलता है, हर ज़बान में उसका ट्रांसलेशन है, उर्दू, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, ज़रा क्या बोलता अल्लाह ज़रा पढ़ें, सही हदीसों को ज़रा देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी कैसा था क्या बताएं। ये दोनों को हमारी ज़िंदगी में लाकर दूसरों को हमें दावत दें, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन गैर मुस्लिम सब जन्नत को जाने वाले बने। तो एक मौका को हमें फ़ायदा उठा लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसका वायदा पूरा करेगा, हमें जन्नत को जाएंगे। जैसा कि हारिस अम्मी को रसूलुल्लाह बोले तुम्हारा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।